ट्रैफिक पुलिस में यही पढ़ाता हूँ कि रोड पे सुरक्षित कैसे रहे। और मैं यहाँ इंस्पेक्टर हूँ और मैं यहाँ से अभी जा रहा था तो मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन मैं यहाँ इन बच्चों को पढ़ाने और मोटिवेशन के लिए जाता हूँ कि ज़िंदगी में आराम से जीना चाहिए। तो ऐसी मुहिम चलती है तो मेरा मन कहता है कि हम चले तो आंधियाँ क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो आप अकेले नहीं हैं, हम हर घर में ये समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। आए दिन हम रोड एक्सीडेंट में कितने लोगों के अंग देखते हैं कि वो विच्छेद हो जाते हैं और काफ़ी लोगों की तो जानें भी जाती हैं। तो इस मुहिम को हम सफल बनाने के लिए लोगों तक जाते हैं और आपकी ये जो मैंने इंटरव्यू लिया है ये मैं उन लोगों तक भी पहुंचाऊंगा जो बहुत जल्दीबाजी में बुखार में इंजेक्शन लगवा लेते हैं या ट्रेन से उतरने या चढ़ते वक्त लापरवाही बरतते हैं, रोड के ऊपर तेज़ी दिखाते हैं। तो उन तेज़ी को कम करके हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने सुरक्षित रहें, हर आदमी एक बढ़िया तरीके से जीवन जिए और किसी का मोहताज नहीं होना पड़े। तो इस जीवन को बार बार ये जीवन मिलता नहीं है साहब, क्योंकि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है तेरे राज में क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं न मेरे। थैंक यू, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हंसी मजाक का कविताएं करता हूँ लेकिन आज आपके से मिलके मेरा मन भर आया और मैं हंसी मजाक का तो साहब इतना छोटी सी छोटी बातों में हंसी आ जाती है। जैसे मिसिज प्यार से बोलती है ना, अजी खाना खा लो, प्यार से बोलेगी अजी खाना खा लो, तो उसका सीधा सीधा मतलब है सब्जी परसों की है। अगर ताजा बनाएगी तो कहीं खा ले। तो हंसी मजाक अपने आसपास ही रहती है। जैसे बच्चा नहीं होता, छोटा सा बच्चा, जैसे ये बच्चा है, इनको बच्चों को बिस्कुट पसंद है साहब। सरदार जी कैसे वाले बिस्कुट, जो क्रीम वाले, तो कई बार उसको तोड़ेंगे, क्रीम क्रीम चाटेंगे, तो वापिस चेप के पापा को दे देंगे, खा ले। मतलब बाप को तो डस्टबिन ही समझ रहे हो औलाद, और वो भी डस्टबिन कैसा जो किक मारता है ना, मुंह खुल जाता है। क्या नाम है ये आपका? जैसे कि क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? शुरू से ही प्रॉब्लम थी या बाद में कोई एक्सीडेंटल हुआ? 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या हुआ? बुखार आई थी तो इंजेक्शन लग गया। अच्छा अच्छा, तो आज ये आपको इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसको, व्हील चेयर, साइकिल, ट्राई साइकिल है ना, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक की। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको समझाइए? इसमें एक तो ये क्या ड्रेस का है, हाँ, और एक बेटा आगे पीछे लेने का। अच्छा, करके बताओ थोड़ा। स्टार्ट हो जाती है ये? अच्छा, इसमें बैटरी से चलती होगी? बैटरी थोड़ा पीछे रख बेटा, शाबाश, ऐसे कर ले, हाँ आ जाएंगे। हाँ, ये आगे होगी, ये पीछे होगी। तो इसकी स्पीड कितनी है, कुछ पता चला? 30 पर इतनी मत चलाना आप, धीरे धीरे चल रहा नहीं, ठीक है। वो आप इसकी काफ़ी सहायता मिलेगी आपको इसमें, है ना। तो ये पहल आपको पसंद आई? हाँ, थैंक यू। अब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? पप्पू भाई। पप्पू, आपको क्या ये प्रॉब्लम बचपन से थी, कैसे? पोलियो है आप, ये क्या बोलते हैं? बुखार में इंजेक्शन लग गया था। तो कितने साल के थे आप? 6-7 साल। तो हर पेरेंट्स को अपन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तेज़ ज़्यादा बुखार हो तो इस तरह से इंजेक्शन नहीं लगवाएं, नहीं तो अंगों को प्रभावित हो जाते हैं, है ना जी। तो ये जो पहल आपको आज मिली है, ये ठीक लग रहा है आपको? तो इस तरह की पहल लोगों को करनी चाहिए, भामाशाहों को, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटे इधर आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, है ना। चलो इनसे बात करते हैं सर के। आप तो एक्सीडेंटल लग रहे हैं सर, कब की बात है ये? हाँ हाँ हाँ, कब की बात है? 6 साल पहले। तो ट्रेन में किस तरह की लापरवाही हुई थी आपसे? सर वो थोड़ा स्लो हुई थी, मुझे जिस स्टेशन में आना था वो स्टेशन। हाँ हाँ मुझे स्लो हुई, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो देखो ओवर कॉन्फिडेंस होके जो लोग चलाते हैं तो उनको समझना चाहिए ट्रेन कितनी
भी स्लो हो, अपन जहाँ रुकने का उसका निर्धारित स्थान हो वहीं रुकें, वरना समस्याएं आती हैं बाद में। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। समाज का किस तरह का रुख बदलता है इस तरह की घटना होती है? पूरे समाज से कर जाता है। आदमी समाज से कट जाता है, आपका विकास रुक जाता है। तो आप हमेशा सीरियस होके ही उतरें, चढ़ें, थोड़ा ध्यान रखें उस समय। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो लापरवाही करते हैं? ये सब लापरवाही नहीं करना चाहिए, वो पूरी जिंदगी को बर्बाद। बिल्कुल सही बात है। तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। हम भाई से बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, इनके पास करो। वारिस नाम है मेरा। अच्छा, ये वाला ले ले अगर नहीं कर रहा। वारिस की बताए, थोड़ा ऐसा करना दिखता रहे। हाँ, बताए वारिस, अपने बारे में बताओ, कहाँ के हो आप? आमेर के हो। तो वारिस जी, आप ये प्रॉब्लम आपको बचपन से है, कोई एक्सीडेंट से? नहीं, 5 साल का था, बुखार में हुआ था। है जी, बुखार में हुआ था 5 साल का था। 5 साल के बच्चे के जब आसपास होता है बच्चा, तो उस समय बुखार में इंजेक्शन लगने से ये समस्या ज़्यादा आ रही है। तो बहुत तेज बुखार था, तो उस समय ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को कि इस तरह का काम ना करें। अब फिर ये जो पहल है, इसके बारे में, इस तरह की पहल जब होती है तो कैसा लगता है आपको? ये अब आगे से आदमी ध्यान, अपने पेरेंट्स ध्यान रखें, बच्चों को तेज बुखार हो, अपने इंजेक्शन वगैरह ना लगवाएं। बिल्कुल। तो ये इंजेक्शन की एक बड़ी समस्या है। नहीं तो लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि माँ बाप सोचते हैं बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन वो लंबे समय तक इंजेक्शन नहीं लगवाना। बिल्कुल इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। हम बहन जी से बात करते हैं। क्या नाम है बहन आपका? अच्छा, प्रियंका जी, इधर आओ भाई, इधर से बात करते हैं। हाँ, तो प्रियंका, आप कहाँ के हो? क्या समस्या कितने साल से आपके? तो 1.5 साल की थी, तो उस समय पोलियो की खुराक नहीं होती थी या नहीं दवाई होगी, उस वजह से ये समस्या आई। तो हम उन पेरेंट्स को भी अपील करना चाहते हैं जो पोलियो की ड्रॉप लेने से कतरा जाते हैं, थोड़ा बचते हैं। तो हमेशा कोई नहीं, इनको दे दो, कोई नहीं, इनको दे दो। हाँ हाँ, तो आप बेटे बताओ, उनको संदेश क्या देना चाहते हैं जो पेरेंट्स नहीं लेते पोलियो खुराक? बिल्कुल बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ऐसी जिंदगी खराब हो जाती है। हाँ, थोड़ा नीचे रखो, है ना भाई? ऐसे दूसरों के सहारे जीना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे हो जाता है। तिल तिल की जिंदगी में मतलब परेशानियाँ हो जाती है, हर चीज़ मतलब अपनी विकास रुक जाता है। तो जाना हो तो किसी के सहारे मोहताज देते हैं। बिल्कुल। जब इस तरह से सहारे की जरूरत होती है, और जब इस तरह का, जैसे ये REC का प्रयास है, इस तरह का आपको ये मिली है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ऐसे लग रहा है भाई, सुविधा मिल गई, मैं कहीं जा आ सकती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, किसी के सहारे तो नहीं रहूँगी अब मैं। बहुत 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 धन्यवाद है। नहीं रहूँगी, धन्यवाद सबको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलो और बात करते हैं हम, और पीछे लोगों से भी बात कर लेते हैं। चलो, है आगे भी हैं। अच्छा, वो बहन जी एक और है। बहन, आपका क्या नाम है? तो आपको ये समस्या, बेटे कभी भी लगाते हैं तो आराम से नीचे करो ना, और उनका इधर देखो ताकि इनको पूरा दे समय। हाँ, ये ऐसे। तो बहन, आपके कितने साल से ये समस्या है? पोलियो की ये है। तो पोलियो जो नहीं पिलाते खुराक। हाँ, अच्छा। तो अब जो पेरेंट्स कई बार लापरवाही बरतते हैं, उनको क्या बताएंगे आप? मैं तो वैसे कहना चाहती हूँ कि अब लापरवाही ना बरतें, बच्चों का ध्यान रखें। अच्छा, उसके बाद जीवन किस तरह से आपको लगता है कठिन कैसे हो जाता है? कठिन तो कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन क्या करना है, जीवन है, जीना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो जिंदगी है, उसको जीना ही पड़ेगा। तो हमें जीवन है तो जीना ही पड़ेगा, जहर का घूंट भी पीना पड़ेगा। नहीं तो बिल्कुल। लेकिन अभी जो ये जब इस तरह का प्रयास होते हैं, लोग आपका सहारा बनते हैं, तब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्या हर किसी को भी अच्छा लगेगा। और ये एक अच्छी पहल है, इसको बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को, कि जो लोग जीवन में थोड़ा पिछड़ गए हैं, उन समाज को क्या कहना चाहते हैं? समाज को मतलब ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, कि वो विकलांग हो या सही हो, लेकिन हर किसी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी हालत में बच्चे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये आपको अभी मिलनी बाकी है? अच्छा, क्या नाम है, परिचय बताओ। प्रसाद।
रमेश जी कहाँ के हो आप? तो बिहार में ये आपकी एक्सीडेंटल समस्या है क्या? हाँ। कब की बात है ये? ये 2009 में हुआ था। अच्छा, क्या किससे हुआ था? ट्रेन से गिर गए थे। ट्रेन से गिर गए थे? ट्रेन वाले वो भाई साहब, तो ट्रेन से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, और ट्रेन से आप गिर गए थे या चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? उतर चढ़ने में धक्का लग गया था। चढ़ने में धक्का लगा तो वो भाई साहब वो धीरे में उतरने की कोशिश कर रहे थे, तब भी समस्या थी, और चढ़ने में भी अगर सावधानी नहीं बरतते तब भी समस्या होती है। तो जो लोग धक्का मुक्की करते हैं या जरा लापरवाही करते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? सही से चढ़ना चाहिए आदमी को। हाँ, थोड़ा यूँ करो। सही से चढ़ना चाहिए आदमी को। आप बिल्कुल, यहाँ से चढ़ना चाहिए, करना चाहिए। हाँ। यही संदेश। ये एक संदेश है कि रेलवे हो, बस हो, कहीं भी हो, रोड पे भी आप सेफ चलें। और जब क्या समस्या, जीवन किस तरह से बदलता है वो भी आप लोगों को बताएं कि कमाना चाहिए अपना। ये नहीं सोचना कि मैं विकलांग हूँ, हाँ, समझना चाहिए कि हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने हारना नहीं माननी हार चाहिए। नहीं मानना चाहिए कभी भी। हाँ, तो उसके बाद ये आपने जयपुर फूड से वहाँ बनवाया होगा? दोनों पहले। वो दोनों पैर खराब हो गए थे, तो वो कितनी मतलब पूरी जिंदगी ही खराब हो गई थी एक किस्म से। तो जयपुर पैर ने आपका साथ दिया है। तो आपके ऐसे जो लोग आपको जीवन दोबारा देने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या बहुत दुआएं अच्छी देंगे? बात है। अच्छा है कि घूमने फिरने का मिल जाते हैं, गाड़ी घोड़ा। हाँ, हाँ। चलने उलने का, कहीं जाने का नहीं सकता कभी, ये जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी है। आपको समस्या क्या है सर? पोलियो कितने साल से के थे? पहले ठीक था थोड़ा? जन्म से एक साल बाद में हुए थे। तो आपको ड्रॉप वगैरह नहीं दी होगी या? 90 का जन्म था सर। हाँ, तो उस समय तो उन पेरेंट्स को हम बार बार अपील कर रहे हैं जो बच्चों को इस तरह की ड्रॉप वगैरह नहीं पिलाते हैं। तो आपको सर, आप बचपन से मेरा पोलियो है। बचपन से पोलियो है, तो जीवन किस तरह से दूभर हो जाता है जब जीवन में? तो मैं ये कहूँगा सर, विकलांग जितने भी मेरे विकलांग भाई हो या हाथ पैर वाले हो, हाँ। उनको कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ एक चींटी एक छोटी सी होती है, हाँ, लेकिन चींटी अपने से ज्यादा वजन लेके चलती है। बिल्कुल, वो बार बार उसको छोड़ती है और बार बार चढ़ती है, हाँ, लेकिन उस चीज को नहीं छोड़ती। अपने ज्यादा वजन होती है उसको भी नहीं छोड़ती है, लेकिन वो बार बार उसको लेके जाती है, हिम्मत नहीं हारती। तो मैं सभी विकलांग भाइयों से कहूँगा, जितना भी हो कोशिश वो ये करे, कभी अपनी हिम्मत नहीं हारे, न किसी के आगे मोहताज रहे किसी चीज़ के लिए। बढ़िया करें और बढ़िया कमाएं और बढ़िया खाएं और बढ़िया ज़िंदगी जिए बस। क्या बहुत जोरदार तालियां बजाओ भाई इनके लिए। ये कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। तो मोहताज नहीं रहना चाहिए, अपनी मेहनत और प्रयास जारी रखने चाहिए। और ऐसे लोग जो आसपास इनकी मदद के लिए आते हैं, वो भी हमारे को समाज में एक नया संदेश जाता है कि लोगों को। आप उसके साथ संतोष शर्मा। हाँ, संतोष जी, आप पोलियो की हैं? हाँ, 1 साल बाद ये हो गया था। तो पोलियो की हमने रेल की एक्सीडेंट देखा, पोलियो से ज़्यादा वो होता है। तो हम पेरेंट्स को बार बार कहते हैं इसको सीधा रखो, है ना, कि जीवन को सीधा जीने के लिए हमें पोलियो की खुराक हो, चाहे रोड पे हो या ट्रेन में हो, उसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। वो तो हम सर से पूछते हैं, आपको भी पोलियो की समस्या है? हाँ, बताएं। पोलियो से बना हुआ है जो पोलियो है। कहाँ के हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पालराम रेवाड़ी है। अच्छा, तो रेवाड़ी साहब, आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? अपने विचार बताएं। अरे सही लगा ना, तो क्या कर रहा है? लोगों हमारे बढ़िया हाँ, धन्यवाद है, आप लोग यहाँ पर सेवा की। बिल्कुल और हम चल नहीं पाते हैं, ऐसा हम सेवा कर लेंगे हमारे। बिल्कुल, बहुत अच्छी समाज की जो पहल है होती है, जो REC की ये पहल है, बहुत शानदार पहल है। और हम कर लेंगे अपने। बिल्कुल, तो जो लोग आपके बारे में जैसा सोचते हैं तो कई बार दुख भी होता होगा कि होते हैं तो क्या करें, भगवान की थोड़ी होती है। लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, आपको देख के लगता है। चलो बहन से बात करते हैं। आप कहाँ के हो? सावली गाँव के हैं आप। क्या नाम है आपका? मोहन है हमारा नाम। अच्छा, तो मोहन, आपके क्या हुआ था? मेरे बुखार चढ़ी थी, जो बुखार का माया तेल जो अंदर से लगाया था, जो सुई का माया हाथ पैर रुक गया। अच्छा, ये कितने साल की पहले की बात है? 13 साल है कि साहब, 13 साल है कि। अच्छा अच्छा, तो फिर जीवन कैसे, समस्या क्या आई बाद में? समस्या तो यही है कि अब करती हूँ तो थोड़ा बहुत कर लूँ, मेरे टाइम पास करती हूँ, सड़क के करती हूँ, थोड़ी बहुत बोझ डालती हूँ, घर कर लेती हूँ, सब काम हो तो छोटो मोटो कर ली हूँ। पर मैं
साधन के लिए परेशान कीजिए बिल्कुल। भगवान, बोलो आप सरकार को कोई दिया जाए बहुत हाँ, बढ़िया बिल्कुल। आगे। जो इससे और कोई जाके कोई कहीं मैं भी कर सकती हूँ मैं इसी बिल्कुल, में। आप थोड़ा इधर उधर जा सकती हो, हाँ, अपना काम हाँ, कर सकती हो। पंचायत में कोई काम हो तो जा सकती हूँ, कभी बैंक में काम हो तो जा सकती तो हूँ। आप ये कहना चाहती हैं कि इस तरह के लोगों को और आगे आना चाहिए लोगों की मदद के लिए। हाँ, मदद के लिए। जी हाँ, चलो, थैंक यू भाई, धन्यवाद बहन जी। और ये भाई साहब से बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? नवरत्न घुमाओ। नवरत्न जी, आपको ये क्या प्रॉब्लम है? ये इंजेक्शन ही लग गया था बुखार में। कितने साल की बात है? सर उस टाइम पे 10 साल का था। तो 10 साल के बाद, तो अभी तो आप कितने साल के? उस टाइम में हूँ 45। तो ये जो आपका 35 साल का जो अनुभव है वो क्या कहना चाहोगे लोगों को? 35 साल का अनुभव यही है कि भाई विकलांग ये दूसरे के ऊपर पराधीन हो जाता है। कहीं भी इसलिए जाने में, उतरने में, चढ़ने में, हर चीज़ पे मोहताज रहता है विकलांग। तो हमें क्या करना चाहिए, इससे बचें कैसे विकलांगता से? विकलांगता से तो अभी तो पोलियो चल गया, पोलियो ड्रॉप, लेकिन पहले तो था ही नहीं ये। और ये गाँवों में कोई उपचार भी नहीं था, तो तो वैसे लग जाते थे देवी देवते के चक्कर के अंदर। फिर तो वो अंधविश्वास और टोने टोटकों में विश्वास नहीं करना चाहिए। हो गया। तो हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग थोड़ी सी लापरवाही करके अपना जीवन खराब कर लेते हैं, जो बड़ा दुष्कर जीवन होता है, बाद में मेहनत करनी पड़ती है, पर आपने कभी हिम्मत ऐसा छोड़ने की मन किया हो तो फिर कैसे नहीं। संभलते हैं? नहीं सर, मैं पढ़ाई की हाँ। रासायनिक से माजी गिरनवाल, और फिर उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख लिया, डिप्लोमा कर दी थी, उससे टाइम पास करता हूँ। जी जी। तो आज हमने इन लोगों के अनुभव सुने। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है, आज हम यहाँ आए हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC का ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम की इस पहल में बहुत से लोगों को ये ट्राईसाइकिल जो इलेक्ट्रिक मोड से चलेगी, ये सबको मिलेगी। तो एक बार जोरदार तालियां इस मुहिम के लिए आप बजा दें साहब। और भगवान जल्दी आपको और अच्छे से कुछ इस तरह के भामाशाह आए ताकि आपकी इसमें काफ़ी स्थायी रूप से कुछ और लाभ मिले, और बढ़िया कृत्रिम अंग हो या चलने की और बढ़िया टेक्निक्स भी आ रही हैं आजकल, वो भी आप तक लाभ पहुँचे। एक बार आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। बेटा, तुम्हारे को कब से नहीं दिखता? सर्जनम से। तो फिर अब जीवन में कैसे मतलब आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं लोगों से बातचीत या काम? सर बातचीत ऐसे करते हैं कि किसी भी बात से अपने को हारना नहीं है, किसी भी बात से अपने को हारना नहीं है, और जो अपनी सहायता करे उसका भला हो। बहुत 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 बढ़िया बात कही इन्होंने कि कभी भी कोई समस्या से हारना नहीं चाहिए, और जीवन में कोई भी समस्या आए उससे डरना नहीं चाहिए। तो आज चाहे अपनी तो इधर इसके पास ही बताएं। हाँ, तो आज हमारे साथ कौन है सर? अपना सर, मेरा परिचय नाम भी खुद। ईश्विंदर सिंह है। अच्छा जी। मैं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम से हूँ। ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय केंद्र सरकार का एक नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव उपक्रम है। हाँ जी। हमारे देश भर में प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहाँ पे हम दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैटरी वाली ट्राईसाइकिल, बैटरी वाली व्हीलचेयर, कान की मशीन, चश्मे, कृत्रिम अंग उपकरण ये अपने मैन्युफैक्चर करते हैं, और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की अलग अलग स्कीम्स के तहत इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिव्यांगजनों को देते हैं। बहुत बड़ी बात है साहब। आज जयपुर में 40 लाख का सामान बांटा जा रहा है जी। इस सारे कैंप की फंडिंग जो कर रहा है RECL कर रहा है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। बहुत बहुत उनके CSR कार्यक्रम के अंदर आज ये सामान बांटा जा रहा है। जी जी। तो जिन लोगों को अवेयर नहीं है, जिन जो सामान उनको भी चाहिए, तो उनको क्या सर, ये संदेश इसका देना चाहते हैं? परीक्षण पहले 2 फेज में सामान बांटा जाता है। पहले फेज में परीक्षण किया जाता है। इसका परीक्षण मार्च में हुआ था। परीक्षण में हम लोगों को बुलाते हैं जिला प्रशासन के साथ मिलके, एक 2 दिनों का शिविर, परीक्षण शिविर रखा जाता है। उनकी जांच होती है, जो उनके लिए उपयोगी अंग होते हैं उनको प्रिस्क्राइब कर लिया जाता है, उनको दे दिया जाता है, वो पर्ची बना के उनके डॉक्यूमेंट रख लिए जाते हैं, और फिर हमारे सेंटर में जाके इसको बनाया जाता है। और जब जिला प्रशासन हमें डेट्स दे देता है, वेन्यू दे देता है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कर देते हैं इनका। तो जो लोग अभी तक इस योजनाओं को समझ नहीं पाए हैं या जिनको कैंप सर हर
3-4 महीने में कैंप लगते हैं अब तो जो भी लाभान्वित और भी लोग जिनको करवाना चाहते हैं या करना होना आज चाहते उनका हैं, सर नाम लिख लेंगे, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी आएंगे, उनका नाम कोई लिख लेंगे। ऐसा नंबर बता सकते हैं जिसमें वो लोग आपसे कांटेक्ट करें? सर हमारा टोल फ्री नंबर है हाँ। 1800-150-159। एक बार दोबारा ये नंबर आप बता दें। 1800 जी 159-150। तो दोस्तों आज हमारे साथ सरदार जी का शुभ नाम ईश्विंदर सिंह। ईश्विंदर जी जो ईश्वर का काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों तक भी ये बात जाए और वो भी आके अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। इसमें और अगर आप YouTube में एलिम्को लिखेंगे तो उसमें भी आपको पूरा बता देगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या सामान हम देते हैं। बिल्कुल YouTube में एलिम्को हमारी संस्था का शॉर्ट फॉर्म है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें भी पूरा आपको पता जी चल जाएगा। बहुत अच्छी पहल है सर। थैंक यू।